नमस्कार, मैं हर्ष कुमार। स्वागत है आपका आज के हमारे शो में। इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं बिहार के औरंगाबाद जिले के राष्ट्रीय हिंदू युवा वाहिनी के सदस्य राहुल सिंह। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस शो में। जी धन्यवाद। हर्ष राजपूत के चैनल के माध्यम से जो भी हमारे सनातनी भाई बहन देख रहे हैं उनको साधुवाद एवं भगवा प्रणाम। आइए जानते हैं इसी से जुड़े कुछ सवालों के जवाब। तो पहला सवाल हमारा है कि आप बिहार के औरंगाबाद जिले के लिए हिंदू युवा वाहिनी के प्रखंड अध्यक्ष कब चुने गए और आपके पहले कौन थे? मैं राष्ट्रीय हिंदू युवा वाहिनी का प्रखंड अध्यक्ष लगभग 17 तारीख 7वां महीना सन 2022 ईस्वी में चुना गया था। और रही बात मेरे से पहले कौन थे, तो बिहार में जब इस संगठन को विस्तारित किया जा रहा था तब औरंगाबाद का नाम आते ही सबसे पहला नाम प्रखंड अध्यक्ष में मेरा ही रहा। सभी का सर्वसम्मति से पहला अध्यक्ष मैं ही हूँ। अभी जो आपके जिले में अध्यक्ष हैं उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जी, हमारे जिले का अध्यक्ष है मेरे बड़े भैया धीरज भैया हैं, जो बहुत ही सुशील और कर्मठ इंसान है, जो हमेशा सनातन के लिए तत्पर रहते हैं, सनातन के लिए खड़े रहते हैं। वही अभी जिला का अध्यक्ष है। आपने अचानक डॉक्टरी की पढ़ाई छोड़कर राजनीति के अखाड़े में क्यों कूद पड़े? मैं डॉक्टरी की पढ़ाई छोड़कर राजनीतिक लाइन में इसलिए आया क्योंकि मेरा शुरू से रुझान राजनीतिक लाइन में रहा। जैसे कि आप जानते हैं कि आज का परिवेश में डॉक्टरी एक व्यवसाय बन गया है और मैं नहीं चाहता था कि किसी निस्वार्थ भाव से काम करने वाली चीज़ को एक व्यवसाय के रूप में देखा जाए। और रही बात राजनीतिक शब्द को अखाड़े जैसे शब्द से नवाजने का, तो मैं इस पे आपत्ति जाहिर कर सकता हूँ कि राजनीति एक किसी का कर्म भूमि हो सकता है लेकिन अखाड़े नहीं हो सकता है, क्योंकि इसमें एक कंपटीशन होता है कि कौन किससे बेहतर काम कर सकता है। इसमें कंपटीशन होता है, इसको कंपटीशन तो नहीं बोलेंगे, इसमें यह हो सकता है कि जो नीचे दबे कुचले लोग हो गए, जवान हो गए, किसान हो गए, निम्न वर्ग के लोग हो गए, जिनके ऊपर तक सवाल नहीं जाता था, तो उसको ऊपर का लेवल में पहुंचाने का राजनीतिक बहुत ही एक अच्छा कर्म क्षेत्र के रूप में माना गया है। जिसको अखाड़े जैसे शब्द से नवाजना हमारे नज़र में थोड़ा गलत होगा। आपने जिस तरह से कहा कि अखाड़े से आपत्तिजनक है, तो ऐसे दबे कुचले के लिए तो मीडिया भी है ना, मीडिया भी सवाल उठा रही है उनके लिए, मीडिया भी हर क्षेत्र में इस पे काम कर रही है। तो इसमें नेता लोग, हमें नहीं लगता कि नेता लोग गरीब और कुचले के लिए काम कर रहे हैं। वो तो लगातार देखने को मिल रहा है, जो जितना नेता जितना कमा रहे हैं आज के दिन में, उतना तो गरीब कुचले उनको क्या दें। आज ठीक है, आज आप प्रधानमंत्री मोदी को देख लीजिए, चुनाव के पहले आज सिलेंडर के दाम में 200 रुपए का गिरावट कर दिए। यही आज 2023-24 चुनाव आते आते चुनाव तक सही रहेगा, सब चीज का रेट गिरेगा, उससे गरीब लोग बहुत खुश होंगे, वोट देंगे। आने वाले समय जैसे ही 2024 का होगा, चुनाव होगा, फिर से इनकी सत्ता में सरकार आएगी और अचानक से सभी का रेट बढ़ेगा, तो उस समय कहाँ गए गरीब लोग, कहाँ गए? उस समय भी तो गरीब थे, उसके पहले भी जो थे वो भी गरीब थे, और उसके बाद गरीब लोग को नजरअंदाज कर दिया जाएगा। देखिए, जैसे कि आप अभी बोले कि मोदी का नाम लाया बीच में, तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि मैं किसी राजनीतिक परस्पर से नहीं हूँ, मैं एक सनातन का संगठन से हूँ। सनातन का संगठन बनाया कौन? पहले ये हमको जवाब चाहिए। सनातन का संगठन इसका संगठन योगी आदित्यनाथ महाराज जी ने बनाया। ठीक है, बिल्कुल सही। तो योगी आदित्यनाथ वो भी तो कोई पार्टी से हैं? वो आगे चलकर किसी पार्टी से हो सकते हैं। आगे चलकर नहीं, अभी भी हैं, वो बीजेपी से हैं। अभी बीजेपी से है ना? बिल्कुल। पहले तो, और जब हिंदू वाहिनी का संगठन जब 2002 में बना, तो उससे पहले तो कोई मुख्यमंत्री नहीं थे। नहीं, मुख्यमंत्री नहीं थे, लेकिन बनाने का पीछे भी तो उनका यही वो राजनीति वही बनाए थे। राजनीति का कार्य एक अलग तौर पे होता है, लेकिन संगठन का काम एक अलग तौर पे होता है। एक आदमी दो बिजनेस करता है कि नहीं करता है? एक का बिजनेस कुछ अलग होता है, इस बिजनेस का कुछ अलग होता है। तो इसमें क्या किए महाराज जी, क्या किए कि राजनीति का एक अलग विभाग कर दिए, संगठन का एक अलग विभाग कर दिए। संगठन में क्या किया कि इसमें सनातनी लोग काम करेंगे, जो सिर्फ हिंदुत्व के लोग काम करेंगे। राजनीतिक में क्या हो गया कि सभी वर्ग के लोग काम करेंगे। जैसे कि मेरा कहने का मतलब है कि
सभी धर्म के लोग काम करेंगे, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो। ये आती है राजनीतिक लाइन में, लेकिन सनातन की लाइन में, चाहे इसमें संगठन की लाइन में आती है, हिंदुत्व तो संगठन की लाइन में आती है कि इसमें सिर्फ तो सिर्फ कट्टर हिंदुवादी लोग इसमें कार्य करेंगे। तो इसमें राजनीतिक से जोड़ना हमारे नजरिए से तो सही नहीं है इस संगठन को। नहीं, तो आप अखाड़े को बोले कि अखाड़े में गरीबों और अमीरों को कुचला जाता है, चलिए वो भी ठीक है। अखाड़े में मैंने नहीं बोला। हाँ। मैंने बोला कि अखाड़े, राजनीति को अखाड़े सबसे नवाजने का मुझे आपत्ति है। अखाड़े में क्या होता है कि एक दूसरे से कुश्ती होता है, शरीर की ताकत दिखाई जाती है। राजनीति में शरीर की ताकत नहीं दिखाई जाती है, इसमें कंपटीशन होता है कि कौन बेहतर काम कर सकता है। चलिए, राजनीतिक अखाड़ा को लेकर बहस हुआ तो इनके सोच पे डिपेंड करती है। आदित्यनाथ का संगठन बनाने के पीछे मुख्य उद्देश्य क्या था और उन्होंने इस संगठन को बाद में बंद क्यों कर दिया? माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का मुख्य उद्देश्य ये रहा होगा कि सभी सनातन को एक करने का, हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ खड़े रहने का मुख्य उद्देश्य था। और रही बात संगठन को बंद करने का, तो माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने अपने मीडिया चैनल के माध्यम से यह स्पष्टीकरण नहीं किया है कि मैं इस संगठन को क्यों बंद कर रहा हूं। रही बात संगठन को बंद करने का, तो माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने ये अपनी मीडिया चैनल के माध्यम से ये स्पष्टीकरण नहीं किया है कि इस संगठन को क्यों बंद कर रहे हैं। रही बात इस संगठन को बंद करने का, तो माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज जी ने ये स्पष्टीकरण नहीं किया है कि इस संगठन को मैं क्यों बंद कर रहा हूँ। चलिए, अगला प्रश्न है, इस संगठन के बंद होते ही आपके दिमाग में सबसे पहले क्या आया? क्योंकि आप उस वक्त नए अध्यक्ष चुने गए थे और उसी समय आपकी संगठन को बंद कर दिया गया था। इस संगठन को बंद करने की जब मैं खबर सुनी तो मुझे वैसा कुछ अनुभव तो नहीं हुआ, बट देखिए मेरे मन में क्या विचार है, मैं अपने अंदर की मन से बात करना चाहता हूँ कि मैं अगर किसी पद पे नहीं हूँ फिर भी मैं सनातन के लिए काम करूंगा। इसका मतलब ये नहीं कि मैं अध्यक्ष के रूप में हूँ, हिंदू युवा वाहिनी का रूप में हूँ, तभी मैं सनातन के लिए काम करूंगा। लेकिन अभी तो उस वक्त तो आप अध्यक्ष पद पे थे ना जी, इसलिए आपसे ये सवाल पूछा गया कि आपका उस समय दिमाग में क्या चल रहा था, क्योंकि आप उस समय बन चुके थे। हमारा दिमाग में बस एक ही भूत सवार था कि बस सनातन के लिए काम करना है, सनातन के लिए जीना, चाहे कोई पद पे हो चाहे नहीं हो, जमीनी स्तर से काम करना है। सनातन जो जिसे जितना मेरे से बनने लायक है, मैं फर्श से अर्श तक पहुंचाने की कोशिश, मेरे में तो इतना क्षमता नहीं है कि मैं सनातन का वादा कर सकता हूं कि मैं फर्श से अर्श तक पहुंचा सकता हूं। लेकिन हाँ, एक छोटी सी कोशिश करेंगे कि जितना मेरे से हो सकता है, जितना मैं सनातनी भाई बहनों को मैं जितना जोड़ सकता हूं, मैं उतना बेहतर अच्छा काम करने का प्रयास करूंगा। चाहे मैं पद पे हूं चाहे नहीं हूं, मैं सनातन के लिए काम करूंगा। चलिए, तो ये कहना चाहते हैं कि ये पद पे रहें या पद से इनसे छीन लिया भी जाए तो ये सनातन के लिए काम करते रहेंगे। चलिए, आप यहाँ तक पहुँचे, इस मुकाम तक पहुँचे, इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। लेकिन इसका श्रेय आप किसको और क्यों देना चाहेंगे? देखिए, मैं इसका श्रेय तो सबसे पहले मैं अपनी माता पिता को देना चाहूँगा और हमारे चाचा कारा नरेश जिनको बोला जाता है, कट्टर हिंदुवादी जिनको बोला जाता है, जो औरंगाबाद में इस नाम से विख्यात हैं, जो प्रसिद्ध हैं, जिनका नाम नीलोत्तम कुमार गौतम हुआ, जो मेरे चाचा लगते हैं, नीलोत्तम चा। तो मैं सबसे नीलोत्तम चा को मैं श्रेय देना चाहूँगा, सबसे बड़ा श्रेय। कि देखिए, पहले क्या था कि जब मैं इस पद पे नहीं था, इस लेवल तक नहीं था, तो मुझे शुरू से मुझे अपने साथ में रखे और जहाँ वो जाते थे मुझे साथ में लेकर जाते थे और परिचित करवाते थे कि भैया ये राहुल है, राहुल ये भैया है, नाम ले लेकर परिचित मुझे साथ में लेकर चलते थे। और मुझे उनकी वजह से ही मुझे ये मुकाम मिली है, ये मुझे पहचान मिली है। तो मैं सबसे मैं धन्यवाद करना चाहूँगा उनको, और अपने ऐसे ही भतीजे पर अपना प्यार बरसाते रहें। वो ये अपना मुख्य श्रेय नीलोत्तम कुमार को देना चाहेंगे, वही इनके कार्यभार में इनकी सहायता किए और माता पिता जो कि इन्हें जन्म दिए उन्हें भी अपना श्रेय दे रहे हैं।
आपके पास राजनीतिक में भी बहुत सारे विकल्प थे, लेकिन आप सभी विकल्पों को ठुकराते हुए आपने राष्ट्रीय हिंदू युवा वाहिनी के अध्यक्षता ही क्यों चुनी? जी, मुझे राजनीतिक में बहुत सारे विकल्प का ऑफर भी हुई थी। जैसे कि मुझे हम पार्टी से ऑफर आया था, आरजेडी पार्टी से ऑफर आया था, बीजेपी पार्टी से ऑफर आया था। लेकिन मेरा एक जो खून जो बोला जाता है, खून का जो रग रग में जो दौड़ता है, वो सनातन के लिए काम करना चाहता है। तो देखिए, जब मैं किसी पार्टी परस्पर का अंडर में हो जाऊंगा, तो जो मुझे पार्टी कहेगी वो मुझे करना पड़ेगा। तो मैं संगठन से मैं हिंदुत्व के लिए काम उतना नहीं कर पाऊंगा जितना मैं संगठन से कर पाऊंगा। तो इसकी वजह से मैं संगठन ही चुना, मैं हिंदू युवा वाहिनी का ही चुना। और मैं नहीं चाहता हूं कि मैं किसी राजनीतिक पार्टी के स्तर पर मैं काम करूं, मैं उसके अंडर में काम करूं। जो भी है, श्री राम के लिए काम करूंगा, हर हर महादेव के लिए काम करूंगा। आपने एक वीडियो बनाया था जिसमें आपने कहा था कि किसे जमीन जायदाद का धौंस दिखाते हो हमारे पुरखों ने 562 में से 560 रियासतें आधुनिक भारत निर्माण के लिए दे दी। इससे बहुत लोगों को आपत्ति भी हुई, तो आप इसको विस्तार से बताइए ताकि वो लोग समझ सकें जो इसे गलत मानते हैं। देखिए, मैं एक सनातन धर्म होने के, हिंदू होने के साथ साथ मैं एक क्षत्रिय से बिलोंग करता हूँ। तो मैं गलत नहीं बोला था, आखिर रियलिटी ही बोला था कि 562 में से 560 रियासत हमने आधुनिक भारत निर्माण के लिए दान में दे दिया। मैं ये सनातन भाइयों के लिए नहीं बोला था। देखिए, इस भारत में और भी मजहब रहते हैं, मैं इसमें कंट्रोवर्सी नहीं होनी चाहिए, लेकिन और भी मजहब रहती है। मैं उन्हीं के बारे में बोला था कि 562 में से 560 रियासत हमने दान किया है। आखिर देखिए, हमारे सनातन के दूसरे समाज के लोग भी अगर वैसा काम करते हैं तो मैं उनकी काम को सराहता हूँ। बिल्कुल, मैं मैं उनका मनोबल बढ़ाता हूँ। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं जब बोल दिया कि 562 में से 560 रियासत मैं आधुनिक भारत निर्माण के लिए दान में दे दी हमारे पूर्व, तो इससे लोगों की आपत्ति नहीं होनी चाहिए। मैं सनातन भाई बहनों के लिए नहीं बोला हूँ, मैं किसी और मजहब के लिए बोला हूँ। अब रही बात अपने आपत्ति होने की, तो इसका इतिहास है। अब इतिहास का कोई मिटा तो नहीं सकता है ना, तो फिर जाकर देख लीजिए। अब मैं गलत ही क्या बोला था। और सभी का अपना अपना अथी है, गर्व होता है कि मैं इस कुल से जन्मा हूँ, मैं इस खानदान से बिलोंग करता हूँ। तो उसी तरह से मैं भी एक क्षत्रिय समाज हूँ, और उससे भी मुझे गर्व होती है कि मैं एक सनातन हूँ। मतलब कोई भी अगर अपने जैसे आप क्षत्रिय होकर बोले, अगर कोई अदर जाति का होकर अगर बोलता है तो आप उसे सराहनीय मानेंगे? जी सराहनीय। जब वो देश के लिए काम कर रहा है, जब वो सनातन के लिए काम कर रहा है, तो मैं उसके लिए सराहूंगा। जैसे कि एलवीस यादव, आप बहुत फेमस बिग बॉस में जो जीत गया है, तो वो एक जातिगत रंग से वो नहीं जीते हैं, वो एक सनातन के वजह से जीते हैं। पूरे सनातनी लोग उनको वोट किए हैं, तब वो जीते हैं। वरना अगर कोई एक जात से अगर जीत जाता तो बिग बॉस में खेसारी लाल भी विजेता बनकर आ जाते। बिल्कुल, इसके लिए वो सनातन के बात करते थे, सनातन की वजह से जीते। तो मैं एलवीस यादव को भी सपोर्ट किया, उनके कामों का सराहा, तो इसका समय कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। अगला सवाल जो है वो वाराणसी का है। वाराणसी के राजघाट में स्थित सर्व सेवा संघ प्रकाशन परिसर पे बुलडोजर चलाया गया, इससे आप क्या कहना चाहेंगे? क्या ये सही हुआ? इससे पे आप योगी सरकार से क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मोदी जी और योगी जी महाराज जी का मिशन है कि विकास के मार्ग में चाहे मंदिर आए, चाहे मस्जिद आए, चाहे चर्च आए, चाहे गुरुद्वारा आए, विकास के मार्ग में जो भी बाधा बनेगी उसको खंडन करना है। और उसके लिए जो, जिसके मान लीजिए इस मंदिर टूट रही है, कोई धार्मिक स्थल टूट रही है, चाहे किसी मस्जिद टूट रही है, तो इसका मतलब ये नहीं कि सरकार गवर्नमेंट बना के नहीं दे रही है, उसका एक अलग जगह दे रही है, उसको बना के दे रही है। लेकिन इसका अभी तक कोई जगह दिया नहीं गया, सिर्फ तोड़ दिया गया। आगे इस पर विचार किया जाएगा, इस पर हम इस पर ज्यादा कुछ बोलेंगे नहीं, बस आगे विचार, अब हो सकता है कि विचार हो रहा होगा। सदियों से चली आ रही ये, जितना भी पहले महात्मा गांधी जिन्होंने मतलब किताब लिखा, पहले सभी का किताब उस पुस्तकालय में रहता था, लोग आते थे, पढ़ते थे, लेकिन आज उसे तोड़ दिया गया। तोड़कर एक अलग जगह बनाया जाएगा। विकास मार्ग क्या, मैंने क्या बोला कि विकास मार्ग के बाधा जो भी बनेगा उसको खंडन करना मोदी और योगी जी का तात्पर्य है।
और मैं उसको सराहता भी हूँ, अच्छी बात है। और लेकिन हाँ, उसकी एक अलग जगह दे दी जाए, उसको एक अलग जगह बना दी जाए। इनका कहना है कि जो भी हुआ गलत नहीं हुआ, लेकिन उसके लिए अलग से सरकार उतनी जमीन दे ताकि उससे फिर से स्थापना किया जा सके और उसमें जितने भी पुस्तक थे उसे फिर से वहीं पे रख दिया जा सके। चलते चलते अब अंतिम सवाल आपसे जानना चाहेंगे कि इस देश के आने वाले बच्चे को, जो इस देश के भविष्य हैं, उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मैं उन सनातन युवाओं से, उस सनातन बहनों से मैं एक ही गुजारिश करना चाहूँगा कि जैसे ही आप लोग अभी जिस तरह से साथ में है, आने वाली पीढ़ी को भी सलाह दें कि इसी तरह से साथ में रहें और हम लोग को और मजबूती बनाना है। और मेरा देखिए, हम लोग का क्या मिशन है कि पहले तो भारत हिंदू राष्ट्र बन जाए, और जब भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा तो हम लोग एक अखंड भारत के निर्माण करेंगे। तो मैं इसी चाहत से मैं सभी सनातनी बहनों भाइयों से मैं आग्रह करता हूं कि आप इसी तरह से कार्य करते रहें, आप इसी तरह से एकजुटता बनाए रखें। चलते चलते मैं सभी हिंदू भाई बहनों जो भी इस चैनल के माध्यम से देख रहे हैं, सभी को फिर से मैं पुनः धन्यवाद और साधुवाद एवं भगवत प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ समय देने के लिए। अब दीजिए इजाजत। नमस्कार। नमस्कार।